एक इंद्रधनुष। सूर्यबाला। ऊपर धुले फिरोजी आसमान में शफक फूल रहा है। अटाला मस्जिद की मीनारों के ऊपर सतरंग जादुई रेशों में खिंचा पूरा कमान सा शफक। एक पुरानी गजल की लाइन जुबान पर आई ही थी कि टाट के पर्दे खिसकाकर गफूरे ने चुटकी ली, गोया जवानी लौट रही है। क्यों उस्ताद? झुर्रियां सिकुड़ से मुटकर एक साथ हौले से मुस्कुराई। शफक देख रहा था मियां। देखो क्या नजारा है कुदरत का। और नजारे का पूरा लुत्फ उठाने के लिए जो गर्दन टिकाने की कोशिश की तो दीवाल से बलिष्ठ भर नौना झड़ गया। उस्ताद तौबा कहकर चिपचिपी गर्दन से नौने के चूरे झाड़ने लगा। और मिजाज कैसे हैं? दुआ है तुम सबकी। ठीक हूं। अभी कोठरी के गोरबे से शफक का टुकड़ा दिखा तो रोक न सका। सोचा बाहर चलकर नजर भर कर देख लूं। मीनारों पर फूलता शफक सो दीवार का सहारा लिए लिए सहन में आ गया। अरे तो मैं कौन दूर था, आवाज लगा देते। आज तो ये खाट भी काफी पानी खा गई दिखे है। अपनी डाल दूं? नहीं नहीं, लम्हे भर ही में अंदर चला जाऊंगा। कोठरी में उमस जरा ज्यादा है। उस्ताद ने फिर टिकने की कोशिश की कि खांसी उघड़ गई। गफूरे ने पीकदान आगे सरका दिया। बस करो उस्ताद, शफक मिट रहा है, चलो कोठरी में पहुंचा दूं। सचमुच दूसरा छोर धीरे धीरे हल्का हो रहा था। उस्ताद देखते रहे। जाने कितने मौसमों, जाने कितने सालों बाद शफक यानी जलेखा की हरी फिरोजी ओढ़नी से ढका माथा, यानी वो गजलें, यानी वो तरन्नुम, वो अल्फाज, उनकी अपनी आवाज, इसी इंद्रधनुष की तरह जिसे वो सारी सारी रात महफिलों में उतारा करते थे। आज कितने सालों बाद दिखा है ये शफक, जिसे वो पिछले सालों की तरह नजरअंदाज नहीं कर सके। सैकड़ों बरसातों के बाद देखा इधर मौसम का पहला शफक। याद आई शामियानों में सजी इत्र बसी महफिलें, जब बादल हैं तेरे गेसू, बिजली है तेरा जलवा सुनकर आशिकों की नजरें चिलमन के पीछे से उलझकर झूम झूम जाया करती, और बुढ़ों की आंखों की चिलमन हसीन यादों के परिंदों सी फड़फड़ाने लगती। गर्म जोशी से भरे लबालब जाम छलकते तो उस्ताद की आंखें जलेखा की जादुई मुस्कुराहट के नूर से छलकने लगती। उस्ताद की हर महफिल की कामयाबी के लिए नमाज पर मन्नत मानती जलेखा, और जब बुलावा आता तो आधी आधी रात तक परसी थाली सामने धरे इंतजार में डूबी जलेखा। उस्ताद लौटने पर सबसे पहले उनींदी जलेखा का माथा चूमते। जलेखा का माथा यानी फिरोजी आसमान पर खिला शफक। यादें भी अब हद से गुजर गई हैं। इतने सालों, महीनों, हफ्तों, घड़ियों में घिसटते घिसटते, दोहराते तिहराते उनका भी तो रंगो आप, चमक दमक फीकी पड़ती जाती है। लेकिन आज कुछ जुनून ही चढ़ा है कि उस्ताद उन फीकी टूटी फूटी यादों को सालों बाद झाड़ पहुंचकर सहेज सहेज कर धर रहे हैं। पुरवाई का मध्यम सा झोंका सुरसुरा गया। उस्ताद की आंखों से एक पल को भी हाई कोर्ट के बड़े हाल का नजारा नहीं हट रहा है। दिया जलने के साथ ही शब्बन मस्ताने के पीछे सारंगी लिए बैठे थे। दिल कैसा धड़का था, जैसे पहली बार स्टेज पर आए हों। आए तो पहली ही बार थे, जलेखा के मरने के इतने सालों बाद। नहीं तो उधर जलेखा का जनाजा उठा और इधर उस्ताद की कव्वालियों का मजलिसों से जनाजा उठ गया। तब चहेते शागिर्द शब्बन ने समझाया बुझाया, आरजू मिन्नत की, पर सब बेकार। बस एक लफ्ज बोले थे, शब्बन, मेरी आवाज चली गई। बुलावे आते रहे। राय साहब की सगाई के जश्न के, ठाकुर उमराव सिंह की 50वीं सालगिरह के, नवाब हुसैनाबाद की लड़की के निकाह के। पर वो न बाहर जाते न हाथ जोड़कर माफी मांगते। 5 साला जुबैदा को गोद में लिए या खाट पे लिटाए पड़े रहते। नहीं तो पहले जलेखा चिक की आड़ से देखती। उस्ताद किस अदब से सिर झुका झुका कर आए हुए बुलावों के लिए असमर्थता जाहिर करते कि कल के लिए तो जनाब खुदा बख्श के घर जुम्मा को नवाब की ड्योढ़ी पर हफ्ते पहले का बुलावा है।
जुलेखा गदगद होकर आसमान की ओर हाथ फैलाकर खुदा का शुक्रिया अदा करती कि उसकी कड़ी पाबंद 5 वक्त की नमाज सफल हुई। उस्ताद एक फाके मस्त बेरोजगार से जमाने के मशहूर कव्वाल बन चुके थे। लेटे लेटे कुर्ते की निचली जेब में हाथ जाता है, वही मटमैला बादामी पोस्ट कार्ड। प्यारे अब्बा हुजूर को जुबैदा का आदाब मंजूर हो। आगे, अब्बा आपको पता हो कि इधर 6 महीनों से हम संडीले हैं। नूरी के अब्बा की मिल मशीन से चलने लगी, काम छूट गया, रोजी रोटी की तलाश में संडीला आ गए। कुछ न कुछ काम मिल जाता है। इधर 1.5-2 महीने से गुजारे का आसरा हो गया है। आगे खुदा मालिक। आगे अब्बा, अब हम एक दिन आपके पास आएंगे। पहले तो बहुत दूर थे, कुछ बस न था। यहां से ठेकेदार की ट्रक जाती है। ईद के अगले हफ्ते पहुंच सकूं तो रोजे का सबसे बड़ा सवाब इसे ही मानूंगी। नूरी और उसके अब्बा का सलाम मंजूर हो। आपकी प्यारी बेटी जुबैदा उर्फ जुब्बी। पिछले जुम्मे को डाकिया भटकता भटकता लौटने को था कि गफूरे से मुलाकात हुई, और भला हो गफूरे का कि पोस्ट कार्ड पर लिखा नाम देखकर लम्हे भर कान के पास की जूं टटोलते टटोलते उसे सहसा याद आ गया। ठहरो, ऐसा ही तो कुछ अपने उस्ताद का नाम है। उस्ताद की कोठरी पर आवाज देकर डाकिया खींचा था। तौबा हो उस्ताद, जिसे ढूंढते थे गली गली वो मकान के पिछवाड़े मिली। खासा बड़ा सा नाम था किसी जमाने में तुम्हारा। शर्त बद सकता हूं जो शहर को तुम्हारा ये नाम याद हो। आपकी प्यारी बेटी जुबैदा और जुब्बी के बादामी पोस्ट कार्ड ने वो काम किया कि हकीम समीउल्लाह खान की दवा से बढ़कर असरदार साबित हुआ। उस सीली कोठरी के दरवाजे पर जब डाकिये की हथेली पर उस्ताद की दी हुई चवन्नी चमकी, तो वो 2 पल बौड़म सा खड़ा रहकर रुक रुक कर उसकी नजर के कोने में रखी एल्यूमिनियम की पिचकी रकाबियों, जंग लगे टूटे ढक्कन वाली बकुचियों और सीलन तथा पलस्तर के साथ चिपकती उखड़ती रही और अंत में चवन्नी पर रुक गई थी। ये क्या उस्ताद, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी हुई, बख्शीश कैसी? उस्ताद ने कोशिश तो की पर बोल न सके। बोलते कैसे? जाने कितने महीनों सालों की भूली बिसरी दास्तानें आकर धसी हुई थी गले में, आंखों में, दिलो दिमाग में। हर कहीं उन्हीं दास्तानों का पहरा था। फिरोजी, कासनी, सुरमई दास्तानों का पहरा। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर धीमे धीमे डाकिये की चवन्नी वाली हथेली बंद कर दी। फिर गफूर मियाँ को बुलवाया। राय ली कि कम से कम कितने में 1.5 फुट तक की दीवार थोड़ी दुरुस्त हो जाए, तारकोल ही पुतवा दें। संडास के लिए एक टाट का पर्दा, नई रकाबियां गफूर मियाँ अपनी दे देंगे। दीवार के लिए मजदूरों से बात करनी होगी। फिर एक गोटे किनारी वाली फिराक चड्डी दामाद को, और कुछ नहीं तो एक तौलिया और एक फूलदार साड़ी। गफूर खान चले गए तो उस्ताद अकेले बैठे बैठे ब्योंत बिठाने लगे। एक एक पाव भी 2 दिन गोश्त आ जाए तो तेल, साबुन, मंजन, अरे नूरी के लिए दूध। सारा हिसाब लगाकर जोड़ा तो लगा बहुत बहुत थक गए हैं। यूं ही पड़े पड़े जालों में फंसी मरी मक्खियां देखते देखते एकाएक उठे और छड़ी उठाकर शब्बन के घर चल दिए। वही शफाक बत्तियां, वही मजलिस, वही समा, हारमोनियम और सारंगी के मिलते स्वर। बस फर्क इतना था कि स्टेज के बीचों बीच झिलमिलाती कामदानी की अचकन, धुले अलीगढ़ी पाजामे और तिरछी मखमली टोपी लगाए उस्ताद नहीं, शब्बन मस्ताना बैठे थे। उस्ताद तो अपनी जीर्ण कामदानी की गुड़ी मुड़ी अचकन और गफूरे से मांगा पजामा पहने झेपते से उस जमाने के अपने प्यारे शागिर्द और इस जमाने के मशहूर कव्वाल शब्बन मस्ताना के पीछे बैठे थे। शब्बन ने एक आध बार सामने आने का इशारा किया था, पर उस्ताद अपनी अचकन और मैल खाई टोपी को देखकर झेप गए। वैसे इस बदले लिबास और झुर्रीदार जिस्म में गुजरे वक्त के कामदानी में कसे तगड़े सीने और नुकीली दाढ़ी को ढूंढना मुश्किल ही था, पर हाथ में संभाली सारंगी के तारों पर टप टप कर टपकते आंसुओं को छिपा पाना शायद नामुमकिन। सुर बंधे, हाथ फैले, उस्ताद के नहीं शब्बन के, और माहौल में उस्ताद की अपनी बहुत प्यारी गजल के अल्फाज शब्बन की आवाज में तैर गए। यही रंगत भरी शामें कभी हमने गुजारी थीं, शफक बादल तड़पती बिजलियां सब कुछ हमारी थीं। सम के साथ ढोलक तड़कती रही,
پیچھے بیٹھے شاگرد اسی تال میں ہتھیلیاں گھما گھما کر تالیاں بجاتے رہے جیسے کبھی شبن بجایا کرتے تھے۔ لے تیز ہو گئی، یہی شامیں تڑپتی بجلیاں ہماری تھیں۔ ہتھیلیاں تیزی سے گھوم کر تالی دینے لگی۔ شبن نے ٹھہر کر استاد کی اور اشارہ کیا۔ ایک آلاب کھینچنے کے لیے استاد سنبھلے۔ ایک دم خیال آیا، لے آنے سے پہلے شبن نے کہا تو تھا 2-3 آلاب بھی کھینچنے پڑیں گے استاد، لیکن تمہارا دماغ اکھڑ گیا تو ایسا ہے کہ سارنگی تو امتیاز کے نہ آنے سے یہ لونڈا گجو ہی سنبھال لے گا، لیکن اب تم اتنی دور سے آئے ہو اور استاد ٹھہرے، نہ نہیں کر سکتا، ورنہ جب کبھی کمی پڑتی ہے اس گجو کے بھائی کو بلا لیتا ہوں، نویں میں پڑھتا ہے، لیکن فلم کے ترانے گاتے گاتے قوالی کے آلاب بھی کھینچ ہی لیتا ہے، 10-15 دے دیتا ہوں، کچھ کہنا نہیں، بڑا ادب کرتا ہے میرا، پر تم کو نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ استاد ٹھہرے، 25 سے کم کیوں دوں گا؟ ویسے مجلسوں میں بھی اب آمدنی کہاں رہی۔ شبن شروع سے ہی ہوشیار تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آدمی اور بھی ہوشیار اور سترک ہوتا جاتا ہے۔ کیا برا کہہ رہا ہے؟ پہلے ہی بات صاف ہو جانی چاہیے، نہیں تو کہیں استاد من ہی من سینکڑا سوائی کے منصوبے باندھ کر آئے ہوں تو بعد میں جھک جھک ہو، بات کو لوگ کہتے پھریں کہ شبن مستانہ بوڑھے استاد سے کائیاں بن کر بیٹھے۔ شہر کا بچہ بچہ شبن مستانہ کو جانتا ہے، عزت کا سوال پہلے ہے، پیسے کا دوسرا، اس لیے پہلے سے سب کچھ پکا ہونا چاہیے۔ شبن اپنی طرف سے اتنی دریا دلی کر رہا ہے، آخر استاد کو بھی تو کچھ کہنا چاہیے، سو بولے، مجھے تم سے کوئی مول بھاؤ نہیں کرنا شبن، کچھ بھی نہ دو تو بھی۔ نہیں کہہ پائے وہ، اتنا بڑا جھوٹ کیسے اور کس بوتے پر بولتے؟ آدمی کبھی کچھ چاہ کر بھی تو نہیں کہہ پاتا۔ وقت کی پہرے داری ہے یہ، شاید وقت کا پہرے دار ٹھہکا مار کر ہنس پڑے گا، کچھ بھی نہیں چاہیے، تب کیا یہ گڑی مڑی اچکن اور مانگے کا پاجامہ پہن کر شوقیہ مجلس کا لطف اٹھانے جا رہے ہیں؟ نہیں، شبن کو انہوں نے بیٹے کی طرح مانا ہے، آواز کی ایک ایک کشش، اپنے گلے کی ایک ایک باریکی اس کے گلے میں اتاری ہے، تو وہ بھی تو ان کی اتنی ہی قدر کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے شبن منع نہیں کرے گا، ضعیفی اور تنگی میں آج اتنے سالوں بعد جب انہیں ضرورت پڑی تو مدد ضرور کرے گا، اور کی بھی اس نے۔ برا مت ماننا استاد، اپنے بھی بال بچے ہیں، سال بیتتے نہ بیتتے بیٹی کا نکاح کر ڈالنا ہے، سمے کی تنگی تمہارے سامنے ہے۔ ٹھیک کہتا ہے، کچھ غلط نہیں، آدمی نہیں بدلتا، حالات بدل دیتے ہیں اسے۔ شبن کے دوسرے اشارے پر استاد نے کانپتے گلے سے سنبھالتے ہوئے اللہ کا نام لے کر آلاب کھینچا۔ بدلی ہوئی آواز سے لوگ چونکے، ایکا ایک جیسے تیرتا ہوا سب کچھ رک گیا ہو، چاروں اور ستبدھ، اواک، خاموش نگاہیں اس اور جڑ گئی۔ یہ کیسی کشش ہے؟ شبد کہیں نہیں، بس سور اور وہ بھی آکار ہین۔ ان سوروں کو کھینچتے ہوئے جیسے کوئی سموچا دل کھینچے لیے جا رہا ہو۔ جانکار تو ایک دم واہ واہ کر پاگلوں کی طرح چلا اٹھے، کمال ہے، کمال ہے۔ سامنے آرام کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہائی کورٹ کے افسران، مجسٹریٹ صاحب، سرکاری وکیل جناب مشتاق علی، ریٹائرڈ جسٹس سہائے صاحب، سب کی آنکھوں میں تلینتا کے ساتھ قدردانی تھی۔ آلاب ختم ہوتے ہی جناب مشتاق علی ایک بلند واہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، مستانہ اس ہیرے کو سامنے لاؤ، ایک آدھ پھڑکتی ہوئی چیز سنواؤ۔ شبن نے اشارہ کیا۔ استاد جھکی نظروں سے واہ واہیاں روکتے سکچاتے سے تھوڑے آگے کھسک کر آئے، حقدار کی طرح نہیں، قصوروار کی طرح۔ انہوں نے شبن کی اور دیکھا، مانو معافی چاہتے ہوں، پر شبن نے مسکراتے ہوئے بڑھاوا دیا، سناؤ استاد، پرانی چیز کی لذت اور ہی ہوتی ہے۔ لیکن فرمائشوں کا تو تانتا ہی بند گیا۔ استاد کو خود پتا نہیں کہ وہ کیسے گاتے چلے گئے، ایک بار بھی کھانسی نہیں ابھڑی، گلا نہیں پھنسا۔ یہ کرشمہ تھا یا روزے کا ثواب؟ سما بندھتا گیا، پوری مجلس سمندر کی لہروں کی طرح مچلتے افنتے الفاظوں پر جھوم رہی تھی۔ انہی اشکوں کے رازدار کو ہم ڈھونڈنے نکلے، اجی ہم ڈھونڈنے نکلے۔ آواز کی لہریں تیز اور تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور استاد کو لگتا ہے کہ ایک ساتھ ہزار ہزار بجلیاں تڑپ رہی ہیں، تمام جادوئی رنگوں میں شفق پھول رہے ہیں۔
समंदरी झागों में परी सी झिलमिलाती हुई जुलेखा उन्हें आवाजें दे रही है। जुबैदा रोजे का सवाब पाने आ रही है, शौहर के संग, नूरी को गोद में उठाए। रहम खुदा का, खांसी नहीं उभड़ी, इज्जत रह गई, शब्बन की भी, उस्ताद की भी। शब्बन ने ऊपर से हाँ भले कह दी हो, पर रहा होगा पशु पेश में ही कि कहीं उस्ताद मजलिस न उखाड़ दे। या खुदा, कव्वाली खत्म हुई तो सहाय साहब एकदम सामने आ गए। जी, आपकी तारीफ। झुकी नजरों से सारे जादुई रेशे बिखर गए थे। खाकसार को अली अफजल मुराद कहते हैं। क्या? एकदम सहाय साहब की याददाश्त को खटका लगा। अफजल मुराद, मशहूर कव्वाल, शान कव्वाली, शहनाजनगढ़ वाले। उन्होंने आगे बढ़कर उस्ताद को गले से लगा लिया और लगातार बाकी अफसरान को बताते जा रहे थे कि कितनी बार पिताजी के साथ बचपन में आपकी कव्वालियों का लुत्फ उठाया है। आप लोगों ने क्या सुना? मैंने जो इस शख्स को जवानी के दिनों में सुना है, मुश्ताक अली, ये गुदड़ी के लाल हैं, लाल। तब लम्हे भर को बादल, बिजलियां, कुछ नहीं, बस पूरे आकाश पर इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष फैल गए। बाद में सकुचाते शब्बन को फिर याद दिलाया, इधर एक दो मजलिसों में बुला लेते तो। जरूर जरूर। गफूरे ने कितनी मदद की, खुदा झूठ न बुलाए, दिन के दिन मजूरे के साथ लगा रहा। फिर भी संकोच तो होता ही है। मौका लगे तो पूछना है, मियाँ 2-4 मजलिसों के लिए चाहिए था पजामा। तुमसे कुछ छुपा नहीं है, क्या कहूं, तुम्हें परेशानी तो होगी। लगता तो नहीं कि गफूर इनकार करेंगे और उन्हें किसी और से पाजामा मांगना पड़ेगा। आते तो जरा खर्चे का ब्योंत भी बिठा लेते। 1 पाव दूध रोज, कम से कम बच्चों के लिए, चाय, पान, जर्दा, तेल, तरकारी और गोश्त। गफूर होते तो इसी शफक की ओर उंगली दिखाकर समझा देते, मियाँ ऐसे ही शोक रंगों वाली लहरियादार साड़ी जुबैदा के लिए लेते आना। सामने से शब्बन का शागिर्द आता दिखा। उस्ताद उतावली में बुलाने ही वाले थे कि खुद ही लौटा। आदाब उस्ताद, आपका ही घर ढूंढ रहा था, तबीयत नासाज नजर आती है। उस्ताद ने पीकदान खींचा और गला साफ कर हंस दिए। नहीं, यूं तो अब बुढ़ा हुआ ही, लेटे लेटे शफक देख रहा था। शब्बन ने भेजा है? जी हाँ। कब लग रही है मजलिस? जी कल शाम की है। ठीक है ठीक है, कितने बजे? वही 8:30-9 बजे का टाइम होगा, और क्या है ना? हाँ, कहना 8 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा, फिक्र न करे। जरूरत पड़ी तो हारमोनियम भी संभाल लूंगा। हाँ, कहना सारंगी जरा कसवा लेंगे, खूंटियां हर बखत ढीली हो जाती है, कसो फिर ढीली। शागिर्द खड़ा रहा तो उस्ताद को अपनी बुढ़ौती पर कोफ्त हुई। बैठने को न पूछा। बैठो बैठो मियाँ, चाय पियोगे? ना नहीं। शागिर्द धीमे से मुस्कुराया। मुझे तो शब्बन मियाँ ने इसलिए भेजा है कि आपसे कह दूं कि कल आने की तकलीफ न करें। चुपचाप कहीं खड़े हों और किसी ने पीछे से गहरे खंदक में धक्का दे दिया हो। उसी गहरी खंदक में से आवाज आई। क्या क्या कहा शब्बन ने? यही कि उनका सारंगी वाला आ गया है, आप तकलीफ न करें, बुढ़ापे में दमा वमा उभर जाएगा, आराम की जरूरत है आपको। अच्छा, आदाब। जाता हुआ शागिर्द अटाला मस्जिद के टीलों के पीछे उतर रहा था और ऊपर आसमान बेहद सपाट था।